जय श्रीमन नारायण। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि गृहस्थ जीवन क्या है। अधिकांश लोगों का जीवन गृहस्थ जीवन से ही आधारित है। गृहस्थ जीवन धन्यो गृहस्थ आश्रम है। ये गृहस्थ आश्रम बड़ा ही धन्य है और इसे ऋषियों ने महर्षियों ने बहुत ही विधान के साथ में गाया है। इसका वर्णन भी किया है, धर्मशास्त्रों में वर्णन इसका है, पुराण इत्यादियों में भी है और इतिहास में भी है, वेदों में भी वर्णन है। तो गृहस्थ जीवन में हमें क्या करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में जाने के बाद में किन किन धर्मों का पालन करना चाहिए और गृहस्थ जीवन है तो है क्या। गृहस्थ जीवन में जाने से पूर्व पहले तपस्या करना चाहिए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना चाहिए और अपनी योग्यताओं का संपादन करना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं करता है उसका गृहस्थ आश्रम भी खराब हो जाता है। वो ना तो गृहस्थ अच्छा बन सकता है और ना ही विरक्त अच्छा बन सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सबसे प्रथम व्यक्ति को ब्रह्मचारी अवस्था में ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, अपनी योग्यताओं का संपादन करना चाहिए। हमारे महर्षि हुए हैं कर्दम महर्षि, 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की है और किस लिए किए कि हमारे अनुकूल हमको भार्या प्राप्त हो, हमारे अनुकूल हमें पत्नी प्राप्त हो। मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ में विवाह किया है और वो विवाह भी बड़ा ही अद्भुत रहा है। एक राजकन्या, राजघराने की कन्या और एक ऋषि के टूटी फूटी कुटिया में रह रही है। पृथिव्याम प्रतिष्ठिते साध्वीं प्रतिमंगित को विदा। स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म क्या है, उनका सबसे बड़ा व्रत क्या है, तो पति सेवा। उनके लिए ना कोई नियम है, ना कोई बंधन है, ना कोई व्रत है, ना कोई तप है। कौन सा व्रत है, कौन सा नियम है? एक ही नियम है, एक ही व्रत है, एक ही तप है, एक ही जप है, पतिव्रता। मेरा मन मेरे पति के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाएगा, किसी भी दूसरी जगह या पर पुरुष में आसक्त नहीं होगा। ये व्रत है। इस व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत किया। धन्य वो माता देवहूति, उनके यहाँ नवदा भक्ति ने जन्म लिया है, जिन्हें श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम विष्णुपाद सेवनम इत्यादि इत्यादि नामों से वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी ने भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और फिर 10 में कपिल भगवान का प्राकट्य होता है और वो सांख्य दर्शन का विस्तार करते हैं। तो ये क्या है, जीवन हमारा आपका विवाह हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोगों का लाइसेंस बन गया है कि मन के मुताबिक किसी भी प्रकार के गंदे आचरण करते रहें। अरे भाई, शरीर है, शरीर की भी एक अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। कोई हमारा आपका शरीर सोने चांदी का थोड़ी है, सोने चांदी को भी रोज घिसोगे वो भी पतला जाएगा। आप एक सदगृहस्थ हैं या गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अपनी ही जाति वाले कन्या के साथ में विवाह करके एक पुत्र को उत्पन्न करना। संतान उत्पत्ति के लिए ही विवाह किया जाता है, कुकर्म करने के लिए विवाह नहीं किया जाता है। वेदों में 80,000 जो मंत्र हैं वो किसके लिए हैं? गृहस्थ के लिए हैं। गृहस्थ क्या कर सकता है? कर्मकांड पे आधारित है, उनमें बड़े बड़े यज्ञों का विधान है। बगैर पत्नी के आप यज्ञ नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम को भी यज्ञ करने में व्यवधान उत्पन्न हुआ तो विकल्प है ब्राह्मणों के पास में। दूसरा विवाह राम जी करेंगे नहीं तो स्वर्ण की सीता बनाई गई, तो ये विकल्प है। तो पत्नी की आवश्यकता धर्म कर्म के लिए भी है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। अपनी ही जाति वाली कन्या के साथ में विवाह करके एक पुत्र को उत्पन्न करना ये धर्म है। और बड़े बड़े यज्ञ दान करना ये भी धर्म है। पत्नी को साथ में रख करके धर्म करते रहना चाहिए, तभी आपका गृहस्थ जीवन धन्य हो सकता है। ये ना सोचो कि महाराज हम तो बच्चे उत्पन्न करेंगे, उनके परवरिश में ही अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो ना आप धर्म कर सकते हैं ना आप कर्म कर सकते हैं। आप धर्म करने की कोशिश करेंगे वो धर्म नहीं माना जाएगा, वो अधर्म ही माना जाएगा। आप कर्म करने की कोशिश करेंगे वो कर्म तो हो ही नहीं सकता, कुकर्म ही होगा। ना तो स्वधर्म का पालन कर पाएंगे, ना अपने धर्म को सुधर्म कहते हैं, ना सुधर्म का पालन कर पाएंगे और ना
एक अच्छे पिता बन पाएंगे, ना अच्छे पति बन पाएंगे, ना एक अच्छे गृहस्थ बन पाएंगे, ना सामाजिक बन पाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे और जीवन आपका ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो धन उपार्जन किया है आपने तो धर्म का मुख्यतः प्रयोजन यही है कि हम धर्म करें। और जो व्यक्ति अपने धन से धर्म नहीं करता है, उस धन का सदुपयोग नहीं करता है, तो उस धन का क्या महत्व? वो धन नष्ट हो जाता है और धन के साथ साथ में परिवार को भी नष्ट कर देता है। हम कुछ भी कर लें और पति की सेवा करते हुए परमात्मा के द्वारा प्राप्त ये मूर्ति पति ही मूर्ति है, इसकी सेवा करते हुए अपना जीवन स्त्री भी व्यतीत करे और पर पुरुष में आसक्ति ना रखे, पुरुष भी पर स्त्री में आसक्ति ना रखे, तभी तो हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा होगा, सफल होगा, अद्भुत होगा। हमारे घर में संतान भी अच्छी होगी और वो हमारे वंश को बुलाएगी। वंश आज नष्ट क्यों हो रहा है? वर्ण संकरता की वजह से वंश नष्ट हो रहा है और इस वर्ण संकरता ही ने ही सब धर्म को अधर्म में परिवर्तित कर दिया है और कर्म को कुकर्म में परिवर्तित कर दिया है। धर्म पूर्वक हम जीवन जीते रहे, व्यतीत करते रहें और भगवान की भक्ति करें, यही गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं।